तो भाई तुम्हें भी हाइट मैक्सिंग करनी है, वैसे ये तो मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो हाइट मैक्सिंग के लिए लोग बहुत सारी स्टूपिड चीजें भी करते हैं, जैसे कि कोई चूरन ले लेना, कोई सप्लीमेंट ले लेना, वेदा वेदा जो करके आता है तुम जानते ही होगे, या फिर कोई फालतू की एक्सरसाइजेस करना, जैसे कि अगर तुम ताड़ासाना करोगे तो तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी, इससे तुम्हारी स्पाइन तो डिकम्प्रेस हो सकती है, पर हाइट एकदम ऐसे नहीं बढ़ सकती। तो मैं बताता हूँ तुम्हें हाइट बढ़ाने के लिए करनी ही चाहिए। लोग इन तीन मेन चीजों को ही नहीं करते, जो कि होता है डाइट, वर्कआउट और स्लीप। ठीक है, तो सबसे पहले अगर तुम अपने टीनेज ईयर्स में हो तो तुम्हें अपने स्लीप का बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कम से कम, मैं कम से कम नहीं बोलता, चलो तुम्हें बॉडी को जितनी नींद चाहिए तुम्हें उतनी नींद लेनी चाहिए। ठीक है, जब तुम्हारा आँख अपने आप खुले तुम्हें तब सोना चाहिए, तब सो के उठ जाना चाहिए। ठीक है, और सोना तुम्हें जल्दी चाहिए, जैसे कि क्योंकि तुम्हारी जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है स्लीप में, वो डीप स्लीप में रिलीज होती है, और वो सिर्फ 10 से 2 के बीच में ही रिलीज होती है रात को, उसके बाद रिलीज नहीं होती ग्रोथ हार्मोन। तो तुम मेक श्योर करो कि तुम जल्दी सो रहे हो। ठीक है, उसके बाद अगर तुम अपनी स्लीप की क्वालिटी को और ज़्यादा इंप्रूव करना चाहते हो तो तुम 3 घंटे पहले, 2 से 3 घंटे पहले कोई खाना मत खाओ, उससे तुम्हारे इंसुलिन स्पाइक हो जाता है, जिससे ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन को इफेक्ट होता है। उसके बाद आते हैं तुम्हारी 1 घंटे पहले सोने से पहले मोबाइल मत चलाओ भाई, मत चलाओ मोबाइल, कम से कम 1 घंटा आधा घंटा पहले तो स्क्रीन टाइम मत रखो अपना कोई भी। ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा वर्कआउट। ठीक है, तो वर्कआउट में तुम्हें कम से कम, देखो जिम जा सकते हो पर मैं तुम्हें कैलिस्थेनिक्स रिकमेंड करूंगा कि तुम कैलिस्थेनिक्स करो। ठीक है, उसके बाद आती है तुम्हारी कोई एक ऐसा स्पोर्ट खेलना, जैसे कि बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, ऐसे स्पोर्ट जिसमें हाई इंटेंसिटी वर्कआउट हो रहा है, बॉक्सिंग, ये सारी चीज़ें। अगर तुम बॉक्सिंग कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये सारे स्पोर्ट्स से तुम्हारा जो ग्रोथ हार्मोन का रिलीज है वो और ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद आती है डाइट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, बोलूँगा तो वर्कआउट से भी ज़्यादा ज़रूरी। ठीक है, तो डाइट के लिए तुम्हें कम से कम अपने बॉडी वेट जितना प्रोटीन तो लो ही, और उससे मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कम से तुम कोशिश करो अपने बॉडी वेट के डबल प्रोटीन खाने की। मेरा भी बॉडी वेट के डबल तो वो नहीं होता, पर हो जाता है 1.7x 8x ऐसे हो जाता है, कभी कभी डबल भी हो जाता है। मैं अच्छी प्रोटीन की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा बायोबिलिटी वाली और अच्छे प्रोटीन सोर्स की। ठीक है, जैसे कि दूध, दही, अंडे, चिकन, मटन, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये सारी चीज़ें तुम्हें खानी चाहिए अगर तुम अपने एक टीनेजर और तुम्हें हाइट मैक्सिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद आती है तुम्हारी कुछ मिस्टेक्स जो कि तुम्हारे हाइट ग्रोथ को अफेक्ट करती है, जैसे कि क्या हो सकता है सोचो। शुगर, सुना ही होगा तुमने कि शुगर से ग्रोथ हार्मोन अफेक्ट होते हैं, तो तुम कोशिश करो कि तुम रोज शुगर ना खाओ, और सोने से पहले तो बिल्कुल ना खाओ। दूध में चीनी, गुड़, ये सब मिला के ना पियो, जिससे तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन को नुकसान हो सकता है। उसके बाद आती है तुम्हारी, अब देखो जैसे कि मैंने प्रोटीन की तो बात कर ली, लेकिन विटामिन और मिनरल्स, जैसे कि अगर तुम वो सारी चीज़ें खा रहे हो तो तुम्हारे बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स भी पूरे हो जाते हैं, पर मेन विटामिन और मिनरल हैं जिंक, कैल्शियम और विटामिन डी, ये सारी चीज़ें, और विटामिन सी भी। जैसे कि तुम बाकी सारी चीज़ें खा रहे हो तो तुम्हें जिंक, कैल्शियम, विटामिन डी वगैरह तो मिल ही जाएगा। उसके साथ साथ तुम धूप में भी जा सकते हो। विटामिन सी के लिए तुम आंवला या फिर गुआवा ऐसी चीज़ें, क्या बोलते हैं, नींबू, होता होगा शायद नींबू में विटामिन सी ज़्यादा, पता नहीं, पर तुम्हें, मैंने जो आंवला और गुआवा, ये दो चीज़ें तो तुम खाओ ही विटामिन सी के लिए। ठीक है, उसके बाद आते तुम्हारी जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड ईट करना। देखो भाई, जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड अगर तुम खाते हो तो इससे तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन्स इससे तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन में फर्क पड़ता है। तो तुम कोशिश करो कि तुम जंक फूड ज़्यादा ना खाओ, हाईली प्रोसेस्ड फूड ना खाओ बाहर का, इससे तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन्स इफेक्ट होते हैं। ठीक है, और यही सारी चीज़ें हैं जो तुम्हारे हाइट को उसके मैक्सिमम पोटेंशियल तक रीच करवाना के लिए ज़रूरी होती है। इसके साथ साथ तुम ध्यान रखना कि तुम अपना प्रॉपर पोस्चर मेंटेन कर रहे हो और अपने स्पाइन को डिकम्प्रेस भी कर रहे हो। यही थे सारी चीज़ें जो कि हाइट मैक्सिंग के लिए ज़रूरी होती है, ये मैं भी कर रहा हूँ, तुम भी करो।
पहुंचो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक, हो सके तो मैक्सिमम पोटेंशियल को रीच को पार भी करने की कोशिश करो, ठीक है। चलो भाई, करते रहो हाइट मैक्सिमम।